नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की क्या किया था। हमने परसेंटेज की 4 टाइप्स को कवर कर लिया था, जो कि हमने एक ही क्लास में कर लिया था इसको फर्स्ट क्लास में। आज की हम सेकंड क्लास में इसकी नेक्स्ट की टाइप्स देखेंगे। शायद 2 या 3 टाइप्स करेंगे इस क्लास में कवर। देखते हैं, वो तो क्वेश्चन की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। चलो करते हैं आज का फर्स्ट टाइप, यानी रेशो मेथड। रेशो मेथड आपका होता क्या है, कैसे आपको रेशो मेथड लगाना है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 5% लिख दूँ, अगर मैं इसे रेशो में चेंज करूँ तो आप कैसे करोगे इसे चेंज। आप कहेंगे सर हम इस परसेंट को हटा के क्या नीचे 100 लिख देंगे और इसे 5 1 ज़ा 5 और ये किससे कट गया 20 से, तो आपका रेशो क्या आ गया 1:20। बस यही करना है रेशो मेथड में आपको। देखो कैसे, क्वेश्चन पढ़ो फिर आपको समझ में आएगा। देखो आपके टाइप 5 आपकी रेशो मेथड। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, यानी आपके पेट्रोल का प्राइस क्या है 7% से इंक्रीज कर रहा है, देन व्हाट परसेंट शुड बी कंजप्शन बी डिक्रीज बाय कंज्यूमर। अगर मैं 7% को रेशो में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा 7/100, यानी 100 से 7 इंक्रीज कर रहा है तो 100 से आपका कितना हो रहा है 7 इंक्रीज करके 107 लिख सकते हैं ना इसे हम ऐसे। 100 से 7 100 से 7 इंक्रीज कर रहा है तो 100 से हमारा कितना हो रहा है इंक्रीज होके 107। बस ये आपको इतना पता है ना रेशो में कैसे करना है। आगे देखो आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन में। अगर मैं आपकी एक्सपेंडिचर की बात करूं, ये आपका एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है। देखो एक्सपेंडिचर हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो एक्सपेंडिचर हमारा किस पे डिपेंड करता है, आपका एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है आपके प्राइस पे। एक्सपेंडिचर मतलब आपका खर्चा किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपका प्राइस, जो आपने सामान खरीदा है कितने प्राइस पे खरीदा है, और दूसरा कंजप्शन पे, आप कितना उसका कंज्यूम कर रहे हो। जैसे आपका चीनी लेकर आए आपका चीनी का खर्चा किस पे डिपेंड करता है, जितने प्राइस यानी 10 रुपये पे आपने चीनी खरीदी, और जितना कंजप्शन यानी 5 किलो खरीदी 6 किलो खरीदी, जितने भी किलो खरीदी उस पर आपका क्या करेगा डिपेंड, आपका खर्च यानी एक्सपेंडिचर। बस ये चीज़ है आपकी। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, देखो ये आपका रेशो मेथड मेनली इस चीज़ पे डिपेंड करता है सारा। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, यानी आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है 7% से, देन व्हाट परसेंटेज शुड बी कंजप्शन बी डिक्रीज। आपको कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना है ताकि आपका एक्सपेंडिचर क्या रहे अनचेंज, यानी कांस्टेंट बना रहे। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, या क्या व्यय यानी खर्च आपका क्या रहे अपरिवर्तित यानी कांस्टेंट। अगर मान लो मैं खर्च को यहाँ पे कांस्टेंट कर दूँ, खर्च को मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी मैंने 1 मान लिया खर्च को, तो ये कंजप्शन यहाँ से मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो प्राइस आपका क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, नीचे चला जाएगा। और इन्वर्सली का ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, व्यस्त कर्मानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है उसमें इन्वर्सली में कम, और डायरेक्टली में क्या होता है आपका, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है ज़्यादा। तो यहाँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आपका प्राइस 100 से 107 हुआ है, प्राइस की बात कर रहा हूँ, यही कह रखा है ना, तो आपका कंजप्शन क्या होगा इसका उल्टा, इसका उल्टा ही तो होगा, ये यहाँ पे इसका उल्टा ही तो है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये क्या होगा 107 से क्या हो जाएगा आपका 100। बस तो यही पूछ रखा है भाई कितना डिक्रीज, परसेंटेज में कितना डिक्रीज, तो कितने का डिक्रीज हुआ। आप कहेंगे सर 7 का डिक्रीज हुआ, कितने पे, बेस वैल्यू क्या है 107 पे। बस परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपका क्या आ गया 700/107। बस इसे करो सोल्व, क्या हो जाएगा आपका, आपका ये चला जाएगा 6 पे, और क्या आ जाएगा 58 ऊपर और 107, यानी आपने ऑप्शन बी को
निकाल लिया है, आपने आंसर इसका निकाल लिया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपका रेशो मेथड में रेशो निकालनी है, फिर रेशो में आपको इंक्रीज देखना है, डिक्रीज देखना है, और फिर ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है आपकी एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, हमारा प्राइस इनटू कंजप्शन पे। इस एक क्वेश्चन से नहीं, आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ इससे, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20th क्वेश्चन, पढ़ो इसको। इफ़ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 25%, हाउ मच कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन, क्या है यहाँ पे, सेम यानी कॉन्स्टेंट। बस वही बात होगी फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली, यानी वही चीज़ करेंगे। आपका प्राइस क्या है, आप कहेंगे सर हमारा प्राइस डिक्रीज़ किया है, देखो डिक्रीज़ यानी कमी हुई है, कितने की, 25% की। अगर मैं 25% को रेशो में बदलूँ तो क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 4 से कितना कम हुआ है, 1, यानी आपका 4 से कम 1 कम होकर कितना आ गया है, 3। तो आपका कंजप्शन क्या होगा, इसका इन्वर्सली यानी इसका उल्टा क्या होगा कंजप्शन, 3 से 4। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, वही तो पूछ रखा है, इंक्रीज कितने का, इंक्रीज वृद्धि की जानी चाहिए, कितने की वृद्धि की जानी चाहिए, 1 की, कितने पे, बेस वैल्यू 3 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 33.33%। देखो कितना छोटा सा ये क्वेश्चन, थोड़े से में हो गया बिल्कुल। बस ऐसे ही है, ऑप्शन डी आपका हो गया है। देखो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन, सेम वही कंसेप्ट। द कॉस्ट ऑफ ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG पर लीटर इज इंक्रीज्ड बाय 65%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट मनीष रिड्यूस हिज कंजप्शन। क्या होना चाहिए, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ना आपका बढ़े, वही रहे खर्च तो आपका, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। वही चीज़ आ गई, प्रति लीटर CNG की लागत 65% की वृद्धि हुई, मनीष को CNG की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ आपका, आप कहेंगे सर प्राइस तो हमारा 100 से क्या हो गया, 65 हो गया, 165। तो इसे देख लेते हैं काट के, आपका ये 20 पे गया और ये आपका 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, यानी 20 से आपका कितना हो गया, 33। तो आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, आपका कंजप्शन क्या हो जाएगा, 33 से इसी का उल्टा 20, रिड्यूस कितने का रिड्यूस हुआ, आप कहेंगे सर हमारा तो यहाँ से 13 से कमी हुई, कितने पे, बेस वैल्यू क्या है 33, जिस पे कमी होती है वो नीचे, इंटू 100। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1300 अपॉन 33, इसे आप ले लो 4 पे जाएगा ये, 4 3 से 12, 4 3 से नहीं जाएगा, तो आप 3 पे ले लो, 3 फिर 9, तो देख लो 3 9 से कोई है आपका, हाँ, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। तो उम्मीद है आपको ये आ गया होगा, वही है सेम कंसेप्ट। चलो आप करते हैं इसका 22nd क्वेश्चन। When the price of atom, पढ़ो इसको, when the price of atom was reduced by 20%, its share increased by X%। अगर हम किसी आइटम का, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो बाद में लिखूंगा। When the price of atom is increased by 20%, आपने प्राइस किससे बढ़ाया है, 20% से बढ़ाया है आपने, एंड आपने सेल कितने से बढ़ाई है, X% से, and there is increase in 25% in receipt of revenue, then what value of x। यहाँ पे आपका रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 25% का। ध्यान से देखिए कैसे, अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो सेम आपका एक्सपेंडिचर की तरह है ये आपका रिवेन्यू क्या होता है आपका, जितना आपने क्या किया है, प्राइस पे कोई सामान को बेचा है, कितना बेचा है, सेल कितना किया है, नंबर ऑफ सेल यानी सेल। मान ले रिवेन्यू यानी आपने अर्न कितना किया है, मैंने 100 रुपये कमाए, तो मैंने 10 रुपये के 10 पैकेट बेचे ना, तो इस पर डिपेंड ही तो कर रहा है आपका 100 रुपये। तो यही चीज़ है आपकी, सेम वही एक्सपेंडिचर की तरह ये। तो आपने यहाँ देखा आपका प्राइस का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20% का। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/100 यानी 1/5, यानी 5 से आपका कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का, तो 5 से आपका क्या हो गया, 6। और आपने कंजप्शन पूछ रखा है,
अच्छा रिड्यूस किया है, सॉरी, तो आपने 5 से क्या कर दिया है प्राइस को, सॉरी 4 कर दिया है। और यहाँ पे देखो देयर इज इंक्रीज इन 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रिवेन्यू। इसका मतलब सेल के बारे में तो बताया ही नहीं, सेल के बारे में तो पूछ रखा है X% से क्या इंक्रीज करोगे, तो सेल को ऐसे ही छोड़ दो। आगे क्या दे रखा है आपका, आगे आपका दे रखा है रिवेन्यू। क्या दे रखा है, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या होगा आपका, किससे, देखो रिवेन्यू इंक्रीज करेगा आपका 25% से, यानी रिवेन्यू आपका 25% को अगर मैं रेशियो में लिखूँ तो 25 को 25 एक पे और 4 पे, यानी 4 से इंक्रीज करके आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये कैसे निकालोगे, इसे निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसे यहाँ लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे यहाँ लिखो और इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका क्या आ गया, आप कहेंगे सर ये 16, 5 × 5 आपका 25, ये आपका आ गया सेल का रेशो। तो कितने से इंक्रीमेंट हुआ, आप कहेंगे सर 9 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे, बेस वैल्यू क्या है 16 पे, तो कर लो परसेंटेज निकाल लो, 4 पे गया 25 पे, 25 9 आपका 225 एंड 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, तो 56, यानी ऑप्शन आपका सी आ गया। आगे करना ये आपको यहाँ पे लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अगर आपको पता नहीं लगा ये आपने क्यों किया है तो वो मैं बता देता हूँ आपने क्यों किया है ये ऐसे। अगर आपको लगता है भी ये तो लर्न सा कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न भी तो बताओ ना। तो इसका रीज़न है आपका ये है, देखो आपको पता है ये आपका X% से इंक्रीज़ किया है। तो मैंने कहा था रिवेन्यू आपका क्या होता है, रिवेन्यू आपका क्या होता है, रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू सेल, यानी 5 × X। अगर X की वैल्यू निकाल लूँ तो आपका क्या हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4/5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा आपका, सिमिलरली आपका यहाँ भी क्या आएगा 4 × X, 4 × X क्या होएगा आपका 5, तो X की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 5/4, तो क्या आ गई 5/4। तो ये रेशो को मल्टीप्लाई में सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो बस इसलिए किया था मैंने ये, चाहे ऐसे कर लो जैसे मैंने बताया, इस 4 को यहाँ लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 को यहाँ लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो उम्मीद है ये आ गया आपको क्वेश्चन। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 2,50,000 इन 5 ईयर्स। हमारी जो पॉपुलेशन है पहले कितनी थी, ओरिजिनल कितनी थी 1 लाख, रेशो ले लेंगे, कितने के इंक्रीमेंट हुआ है वो देखो आपका कितना हो गया आपका 2,50,000 इंक्रीज्ड। तो रेशो ले लोगे 0 से 0, कितने जीरो हैं 3 2 5, यानी आपका एक सेकंड, ओरिजिनली आपका 1 लाख था, 3 से 3 0 गए और 1 से 1, 5 से 2 पे एंड 5 पे 5 पे, तो आपका कितने का इंक्रीमेंट हुआ, आप कहेंगे सर हमारा 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का ही तो हुआ, कितने पे हुआ, बेस वैल्यू क्या है 2 पे, बस कितना आसान है रेशो मेथड, 300 यानी 5 पे कट जाएगा 50 पे, तो आपका कहेंगे सर हमारा तो 150% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपका 5 साल में, पूछ क्या रखा है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। कंपाउंडेड नहीं करेंगे अभी, कंपाउंडेड के चैप्टर में करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो 1 साल में आपका कितना हुआ है पर ईयर पूछ रखा है, तो 5 साल में आपका 150 हुआ है, तो एक में क्या होगा 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कहेंगे सर हमारा 1 साल में 30% का इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। उम्मीद है आ गया आपको। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी नेक्स्ट टाइप आ गई है, रेशो जैसी ही है, कोई ज़्यादा वैसी नहीं है, वैसे नाम इसका क्या है ले लेते हैं हम सीरीज़ कंसेप्ट के तौर पे मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपका सीरीज़ में इंक्रीमेंट करता है चीज़, सीरीज़ में देखो कैसे, पढ़िए इसको, पढ़ने से हो जाएगी ये तो आपके आराम से
क्वेश्चन देखेंगे ना आप कैसे हो रहा है, उसी से हो जाएगी क्लियर आपकी। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 1,75,000 2 साल पहले। देखो 2 साल पहले वर्ष शहर की आबादी कितनी थी? 1,75,000 थी। यानी पहले कितनी आबादी थी आपकी? 1,75,000। पिछले 2 वर्ष में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई, यानी 1,75,000 में पहले आपकी ये 100 थी, 100 से कितनी होगी? 104, 4% तभी तो होगा। फिर मल्टीप्लाई करके अगले साल के लिए 100 थी और 100 से कितनी होगी? 105। अब वर्तमान की जनसंख्या पूछ रखी है, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो जो ये सोल्व करके आएगा वो आपकी क्या होगी? प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो आपका 0 से क्या कट गया? 0। 0 से आपका क्या कट गया? 0। और देखो कुछ हो रहा है? हाँ ये कट सकता है, पर आपको ये मल्टीप्लाई करना देखो बहुत लेंथी लग रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? डिजिटल सम का। डिजिटल सम। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज़ डिजिटल सम? डिजिटल सम क्या होता है आपका? डिजिटल सम होता है आपका इन डिजिट के सम, इन डिजिट्स का सम। देखो कैसे? 5 + 0 + 1 क्या होगा आपका? 5 और 1 6। ऐसे ही 4 + 1 आपका क्या हो गया? 5। ऐसे ही 7 + 1 8, 8 + 5 कितना हो गया आपका? आप कहेंगे सर कितना हो गया? 13 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो डिजिटल सम, कभी भी डिजिटल सम हो तो आपको 9 बना के ना इसको काट देना है, ऐसे काट ही देना है, जहाँ भी 9 दिखे आपको काट देना है। अगर ऐसे आपका 4 और 5 हो गया तो इसको जोड़ के क्या आ गया आपका? 9। तो ऐसे भी आप बनाकर भी काट सकते हो। देखो कैसे? 9 आ गया, काट दिया। लिखो 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया? 4। ऐसे ही 8 और 1 9, काट दिया 9 बना के। ऐसे ही 9 काट दिया, बच गया क्या? 2। ऐसे ही काट दिया 9, 1 2 3, क्या है इसका डिजिटल सम? 3। ऐसे ही काट दिया 9, 3 और 1 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम क्या आया आपका? 6। तो इसका डिजिटल सम कैसे निकाल लेंगे आप? 6 5 जा मल्टीप्लाई है ना बीच में, 6 5 जा आपका क्या आ गया? 30। और 30 का डिजिटल सम क्या होता है? 3 + 0 3। और अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके बीच में तो मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39, 9 आ गया, काट दिया, क्या बच गया आपका? 3। तो डिजिटल सम क्या बच गया? 3। और इसमें से किसका डिजिटल सम 3 था? इसका। तो ये आपने ऑप्शन सी को टिक कर दिया बिना कोई ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई किए हुए। ये तो आपने पहली बार देखा है इसको, इसलिए आपको लगा भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है डिजिटल सम भी, पर कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। देखो मैं कैसे करता हूँ इसी को दोबारा से, इससे आपको क्लियर होगा। देखो एक बार क्या था आपका? 1,75,000 पॉपुलेशन थी। कितने का इंक्रीमेंट पहले साल में? 100 से 104 हुई, 100 से 105 हुई। आपने देखा कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो आपने क्या किया? 4 और 1 5, 5 और 1 6 आपका। सबसे पहले तो ऑप्शन चेक करेंगे, 9 कट गया, 2 और 1 3 1 4, 9 कट गया, 1 2 3, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, क्या बच गया? 2, 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6। सबके ऑप्शन के डिजिटल सम अलग हैं, इससे और भी आसानी होगी आपकी। और यहाँ पे आपका क्या आ गया? इसको 13, 6 5 जा 30, 30 में 0 है, 3 बच गया, 13 3 जा 39, 39 का 9 गया, क्या आ गया? 3। ऑप्शन सी कर दिया टिक। देखो कितना आसान है। उम्मीद है आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसका 25th क्वेश्चन। पढ़ो इसको। द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज फर्स्ट रिड्यूस बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 50%। पहले तो हमने देखो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की कीमत पहले हमने 25% से कम की और फिर 50% से बढ़ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामी मूल्य, परिणामी मतलब जो पहले हम दिया हुआ होता था, फिर हम क्या करते थे उसमें इंक्रीज और डिक्रीज, फिर बाद में हम निकालते थे, पर अब की बार क्या दे दिया? अब की बार आंसर ही दे दिया, परिणामी मूल्य, यानी ये दे दिया आपको 7,650। तो इसे क्या मान लेंगे आप? x। उसमें आपने सबसे पहले 25% का रिड्यूस किया, यानी 100 से आपने क्या कर दिया? 75। ऐसे ही 100 से आपने इंक्रीज किया क्या? 150 आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी है, वास्तविक मूल्य, शुरुआत का ओरिजिनल प्राइस निकालना है हमें, इंक्रीज और डिक्रीज वाला नहीं, उससे पहले का, इंक्रीज और डिक्रीज के पहले का। ये तो कैसे निकलेगा? बस x की वैल्यू निकाल दो, 0 से आपका 0 गया,
25 4 ज़ा 25 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ये आपका 9 3 3 ज़ा 9 डिवाइड में चला गया, और ये 4 2 ज़ा 8 डिवाइड में था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला गया। 9 पे काट लो इसको, 8 पे गया, 5 पे गया, मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 44, 8 8 ज़ा 64 प्लस 4 68। तो आपने x की वैल्यू क्या निकाली, 6800 यानी 6800 रुपीज़। आपने ऑप्शन पी को टिक कर दिया। आ गया है समझ में? बहुत आसान था। करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार इज सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज़ विच इज़ 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पूछा है, यानी ओरिजिनल प्राइस मतलब x, उसमें कितने का लेस हुआ है, 20%, यानी आपका पहले 100 था तो 80 हो गया। लेस होने के बाद कितने की बेची है उसने, 5 लाख रुपए की कार बेच दी उसने, वैगनार। एक कार 5 लाख रुपए में बेची जाती है जो इसके मूल कीमत से 20% कम है, मूल कीमत से 20% कम। तो कार की असली कीमत क्या थी, ये पूछ रखा है आपको। तो कर लो इसको, तो 0 से 0 कट गया आपका, 5 4, ये 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। कितने पे कट जाएगा ये आपका कट गया, ये आ जाएगा आपका 1 2 5 0 0, एक और 0, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 2 6 2 5, ये आपका ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन, आसान सा था, सीरीज कंसेप्ट से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसी से पॉपुलेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक मैंने कराया भी था पहले, सेम वैसे ही बनते हैं। देखो अब पढ़ो इसको, ये भी आपका सीरीज से ही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज, लो आ गया पॉपुलेशन वाला। पहले साल आपके पॉपुलेशन टाउन की कितने इंक्रीमेज हुई, 12%। नेक्स्ट ईयर कुछ डिसीज़ होगी, कोरोना आ गया होगा, इससे कितनी डिक्रीज हुई, 8%। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन कितनी थी, 64,400 यानी 64,400। देखो कैसे, हिंदी में पढ़ो। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 12% की। कितने की, 12% की। किसी संक्रामक बीमारी के कारण इसमें अगले साल क्या हुई, 88% की कमी हुई। देखो अगले वर्ष 8% की कमी, यानी आप कहेंगे सर, कह देंगे सर क्या कहेंगे, देखो पहले हमारी कुछ पॉपुलेशन थी जिसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारी 12% से बढ़ी, यानी 100 से 112 हुई। फिर आया अगला साल जिसके कारण कोई बीमारी फैल गई और 8% की कमी हुई, यानी 100 से हमारी क्या हो गई, 92। तो फिर बची कितनी, दूसरे वर्ष के अंत में बची कितनी, तो ये बाद की वैल्यू है ना, इंक्रीज और डिक्रीज के, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो पहले वर्ष यानी ओरिजिनल प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी, ये पूछ रखा है। कर दो इसको सोल्व। पहले डिजिटल सम देख लेते हैं, ये आपका 0 है, इसका डिजिटल सम अकेला 5, अगर अलग अलग हो तभी लगाना है डिजिटल सम। ये 5 और 5 10, 10 का डिजिटल 10 1, 10 प्लस 1 करेंगे 1 ही तो होगा, तो 1 बन गया। और 4 और 1 5, 5 और 7 12, 2 और 1 3, 12 को जोड़ेंगे 2 और 1 3, हाँ ऐसे करना है डिजिटल सम। 2 तो 5 2 7, 7 और 6 13, 13 मतलब 3 और 1 4, अलग अलग आ रहे हैं अभी तो, 5 और 5 10, 1 इसका डिजिटल सम। तो इन दोनों का मतलब, इसका क्या, इसका तो 2 आया है, 5 और 5 10 1, 5 7 और 5 12 1 3, इसका तो 3 आया है डिजिटल सम। तो देखो इसमें से इनका डिजिटल सम देख लो पहले, काटना वैसे काट भी सकते हो आप, मुझे तो दिख रहा है कटता हुआ ये। तो 9 तो कट गया, क्या आ गया इसका, 2, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 4 दूनी 8, जो कि आपका डिवाइड में चला जाएगा। इसका डिजिटल सम भी करो, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 4 और 1 5, तो ये क्या आ गया, 5/8। तो 8 को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को कैंसिल आउट करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, 8 8 था 64, 64 का डिजिटल सम क्या होगा, 64 का 10, तो क्या बच गया नीचे, 1 ही तो बचेगा अकेला डिजिटल सम के लिए, 1 + 0 1। तो इसलिए हम ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई,
तो ऊपर क्या हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 40 का डिजिटल सम 4। तो इसका ऑप्शन क्या कर देंगे आप टिक, किस में आया 4, सी में। मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा और डिजिटल सम से भी हो जाएगा। डिजिटल सम 2-4 बार करोगे तो आसानी से होने लग जाएगा। चलो आगे होगा, ये भी कैसे करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,25,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज इतना एंड द एनुअल डेथ रेट इज इतना, हाउ मच विल पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 साल बाद। हिंदी में पढ़ो। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर यानी प्लस होगी पॉपुलेशन में कितने का, 12.7 का, और वार्षिक मृत्यु दर मतलब मृत्यु से माइनस होगी पॉपुलेशन कितनी, 2.7 से, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले तो ये इन्हीं को सोल्व करो। टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 10% का। इंक्रीमेंट कैसे पता लगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है हमारी, तो यानी आपकी 100 से पॉपुलेशन 10% इंक्रीज कर रही है 110। कितने साल के लिए की है, 3 साल के लिए। ये आपका 1 साल के लिए, 3 साल के लिए तो 3 बार कर देंगे इसको, कर दिया। अब ये कैलकुलेशन आ गई बड़ी मल्टीप्लाई के लिए। डिजिटल सम चेक करो, सेम है सभी का, सेम नहीं अलग है सभी का। देखो बनाओ पहले तो, 5 और 4 9 कट गए। सबसे पहले 9 देखना है आपको, 8 और 2 10, 1 3 और 1 4, इसका क्या आ गया डिजिटल सम 4। ऐसे ही यहाँ देखो 5 और 4 9 कट गए, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 11 11, 1 और 1 2, इसका 2 आ गया। ऐसे ही 5 और 4 9, 6 5 2 7 और 6 13, 3 और 1 4 डिजिटल सम। ओहो सेम आ गया। अब तो चलो देखते हैं करके, 5 और 4 9, 7 और 2 9। जब अगर यहाँ पे काटेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 तो कभी होगा नहीं, तो 9 लिख देंगे। तो देखो अब इसको क्या आ रहा है, 5 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 जा 64, 64 का यानी 6 और 4 10, यानी 1 आ जाएगा डिजिटल सम। तो ये तो आ ही नहीं रहा किसी में, ये तो आ ही नहीं रहा किसी में। देखें कभी ऑप्शन निकलता हूँ, देखें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा स्कोर क्या, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। 0 से 0 गया, 0 से आपका 0 गया, 0 से आपका 0 गया, और 1 2 3, 1 2 3 कर दो मल्टीप्लाई। 125 को 11 का स्केयर 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे, 1 3 3 1, 11 क्यूब मेरे ध्यान है ना इसलिए करो मल्टीप्लाई। 1 3 3 1 1 2 5, 5 15 16, 6 2 6 6 2, 1 3 3 1, तो 5 7 6 6 12 3 1, 6 6 12 3 15 16, 3 2 5 और 1 6 1। तो ऑप्शन ही गलत थे इसके, सॉरी। ये सारे ऑप्शन क्या हैं आपके रॉन्ग है। डिजिटल सम ही बता देता है इसका आंसर। तो उम्मीद है आ गया होगा, ऑप्शन सही होते तो आसानी से कर लेते आप डिजिटल सम से। तो करना ऐसे ही है क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है। उम्मीद है ये समझ में आ गया ना, ऐसे ही करना है बस। ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको। ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन फैमिली एक्सपेंसिस, 10% ऑन मेडिकल एक्सपेंसिस, 5% ऑन चैरिटी एंड ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। यानी उसकी सैलरी X% थी, उसने कितनी स्पेंड की, 60% स्पेंड की अपनी किस पे, फैमिली के एक्सपेंस पे। पढ़ो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% तो पारिवारिक खर्चे पे खर्च कर दिए उसने, 10% उसने दवाई दुई लेने में व्यय पे खर्च कर दिए, 5% दान पर खर्च कर दिए। तो शेष राशि जो बचती है ना, यदि शेष राशि बताता है, यदि बचत राशि 4,000 रुपये है, मतलब ये बचत राशि कितनी है, 4,000 रुपये, किसके बाद, खर्च करने, डिक्रीज या इंक्रीज होने के बाद। यहाँ तो सारा डिक्रीज ही हो रहा है। तो 100 पे 60 खर्च कर दिए, 100 पे 60 खर्च कर दिए, बचे कितने, 40 बचे। 40 में से कितने खर्च करेगा, 10 खर्च कर दिए, बचे कितने, 30। 30 पे कितने खर्च कर दिए, 5, और बचे कितने,
4,000 रुपये। उसके बाद तो बताया ही ना शेष बचत कितनी बच गई। यदि बचत पर राशि 4,000 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो यहाँ से निकाल लो, 0 से आपका 0 गया, 0 से आपका 0 और 5 6 जा और 6 पे आपका 6 गया। ये 4 10 जा 40, 40 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड आपकी ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ये आपने क्या है उसकी टोटल क्या है इनकम। तो उसका मासिक वेतन यही तो पूछ रखा था, इनकम सैलरी, तो 16,000 रुपये उसकी सैलरी है। ये मैंने कैसे किया, ये इसी में कंफ्यूज हो गया अभी तक तो आप। ये आपने ऐसे किया, देखो मान लीजिए उसकी सैलरी 100 थी, 100 में उसने 60 खर्च कर दिए, बचे कितने, 100 में से 60 गए, 40 बच गए। अब उसकी 40 रुपये बची सैलरी, उस 40 में से मैं 10% और खर्च कर दूंगा, तो 40 में से 10 गए, बच गए कितने 30, उस 30 में से 5 मैं और खर्च कर दूंगा, तो बचे कितने 25। बचत राशि कितनी है आपकी 4,000। बस कर दो सोल्व, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही करना था इसमें। इसी क्वेश्चन को अगर मेथड सेकंड से करें हम, तो देखो मेथड सेकंड देखो इस क्वेश्चन का क्या है। देखो एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक खर्चे पर खर्च कर देता है। मान लो उसका वेतन था 100x, परसेंटेज को मैं 100x x मान रहा हूँ, तो उसने 60x खर्च कर दिया, बचा कितना 40x। अब उसने 10x किस पे खर्च कर दिया, अपना चिकित्सा पे, मेडिकल पे, तो उसने 10x खर्च किया, माइनस होगा, बचा कितना 30x। एंड देन उसने 5% अपना किस पे खर्च कर दिया, किस पे खर्च कर दिया, दान पे, तो कितना बचेगा 25x। तो वो बचत आपकी क्या है 4,000 रुपये, यानी 25x की वैल्यू क्या है आपकी 4,000। तो निकालनी किसकी है, टोटल इनकम ही तो निकालनी है 100x की। तो 100x के लिए इसको 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, इसे भी 4 के साथ करेंगे तो 16,000। तो आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो इस क्वेश्चन को। ये आपका आंसर आ गया ए, यानी 16,000 रुपीज़। पढ़िए आपका 30th क्वेश्चन। 70% of the student in class are girls and 70% of girls have क्या chosen soccer as their favorite sports। मान लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में x, तो उसका 70% क्या है गर्ल्स है, तो 100 का 70% क्या है गर्ल्स है, ठीक है। एंड जो अब ये गर्ल्स आई हैं, ये अब गर्ल्स की वैल्यू आ गई, 100 के 70% क्या है गर्ल्स हैं। उन गर्ल्स में से 70% गर्ल्स क्या हैं जिन्होंने सोकर को अपना फेवरेट स्पोर्ट्स माना है। जैसे 70% लड़कियां हैं, निकाल ली, 70% लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल माना है। ये आपकी लड़कियों की संख्या गर्ल्स की। एंड देन इसका भी 70% क्या होगा, इसका भी 70% क्या होगा, पसंदीदा खेल फुटबॉल होगा। तो अपना अब ये टोटल क्या हो गया, सोकर वाली गर्ल्स, जिन्होंने सोकर खेलना पसंद किया है गर्ल्स को। तो कक्षा में कुल छात्र की संख्या, पहले लाइन तो भूल के बीच में पढ़ना, यदि 98 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल रूप चुना है। अब ये सोकर की वैल्यू क्या आ गई 98। यही तो है सीरीज कंसेप्ट। बस क्या पढ़ा था भी 70% गर्ल्स, तो टोटल में से 70% गर्ल्स निकलेगी, उसमें से भी 70% क्या है सोकर खेलने वाली, वो भी काट ली, निकाल ली। वो किसके इक्वल है हमारी 98 गर्ल्स के। तो अब सोल्व कर लो इसको, 0 से आपका 0 गया, 0 से आपका 0, 7 7 ज़ा 49, 49 2 पे कट गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ। तो x की वैल्यू क्या आ गई 200, सॉरी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 200। तो यही तो है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, जो कि हमने x मानी थी। उम्मीद है आ गया, ये भी तो सीरीज से रिलेटेड था आपका क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन आपका। ये आ गए आपके प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन। अभी तो किए थे स्टे सेम ही तो थे, रेशियो मेथड में किए थे। हाँ तो इसी का नाम चेंज करके जो भी आ जाता है, इसीलिए मैंने इसमें टाइप नहीं लिखा, देख टाइप नंबर आपकी है, ये मैंने स्पेशली इसकी हेडिंग दी आपको। आपने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका प्राइस इनटू
कंजप्शन, इससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, इसीलिए मैंने दोबारा से डाले आपके क्वेश्चन। प्राइस इनटू कंजप्शन, यही तो होता है। अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम हो तो प्राइस क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक्सपेंडिचर के डिवाइड में। एक्सपेंडिचर सेम है 1 मान लिया तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या उसका उल्टा। देखो, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%, यानी प्राइस आपका किससे इंक्रीज किया है, 36% से। अगर 36% का रेशो निकाल ले हम तो आप क्या कहेंगे, 4 9 जा 25 पे, तो प्लस का 9 इंक्रीज हुआ है किस पे, 25 से। तो आपका प्राइस क्या था, 25 था, जो इंक्रीज होके क्या हो गया आपका 9 से 34। तो आपने क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज शुड इट्स कंजप्शन बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर क्या है सेम। हिंदी में पढ़िए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है, कर दी 36% की वृद्धि, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कम किया जाना चाहिए ताकि वस्तु का व्यय क्या रहे, समान रहे, खर्च क्या रहे, समान। तो वही बस कंजप्शन क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 34 और 25, कितने कमी हुई, 9 की, कितने पे, बेस वैल्यू क्या है 34, बस कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 900 बाय 34, ये 34 2 पे गया, यानी 68 6 पे, एंड क्या आ गया 26.47, कुछ 4 कुछ आएगा शायद, 464, हाँ 4 कुछ आएगा, राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे हम, 26.5%। ऑप्शन नंबर डी। आ गया ये सेम वही क्वेश्चन पिछले वाला, पढ़िए देखो सेम वही। इफ द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज्ड बाय 26, प्राइस आपका क्या किया 26 से इंक्रीज, पहले क्या था 26 को रेशो में चेंज कीजिए, क्या आ गया 13/50, पहले आपका 15 था, 15 से 30 इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया 63। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, अब की बार एक्सपेंडिचर आपका सेम नहीं है, तो कंजप्शन से दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है आपका एक्सपेंडिचर, जो कि आपका क्या है, कितने से इंक्रीज किया 15% से। अगर 15% का मैं रेशो निकाल लूँ आपका तो क्या हो जाएगा 3/20, तो इंक्रीज किया है तो 20 से 3 इंक्रीज किया है, यानी 23। तो क्या पूछ रखा है, डिक्रीज इन कंजप्शन, तो मैंने ये निकालने के लिए क्या कहा था, ये यहाँ पे आ जाता है और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे आ जाता है और ये इसके साथ क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस इन दोनों का रेशो है, जो कटता है काट लेते हैं, 0 से आपका 0 कट गया, बस यही कटा है, मल्टीप्लाई कर दो। 63 2 जा कितने होते हैं आपके 126, एंड 25 3 जा 5 3 जा 15 1 11। तो आपका कितने का इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ यहाँ पे, कितने का 9 का, कितने पे 126 पे, बेस वैल्यू 126 है ना, इंटू 100 कर लो। अगर कुछ कटता है तो आप 50, एंड आपका ये क्या आ गया 63, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो 50/7, 50/7 मतलब 7 7 जा 14, 49 1, बस यही आएगा आपका 7.2%। आगे ना दोनों टाइप करा दिए मैंने इसी में, पहले भी कराए, थोड़ी देर बाद फिर से रिवाइज के लिए फिर से कराए, क्योंकि ये बच्चे ध्यान में नहीं रखते क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है, देखो आया हुआ है आपका। अभी ये तो 20 है, इसमें भी आया था, पिछले में भी। देखो इसे पढ़िए, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 24%, अगर प्राइस मैं क्या कर दूं, रिड्यूस कर दूं, कितने से 24% से, मान लो 24% को रेशो में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, आप कहेंगे 4 6 जा 25 6 पे गया, ये कितने पे गया 25 पे, तो रिड्यूस हुआ है ना, तो मतलब पहले 25 था, रिड्यूस होके आपका कितना हो गया 19 हो गया। इट अलोज अलोक टू बाय 10 kg मोर राइस फॉर 2500 रुपये, ये आपकी बात की बात है। बाय मतलब कंजप्शन बढ़ेगा ना, अगर प्राइस कम होगा तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो यानी प्राइस क्या होगा 19 से आपका क्या हो जाएगा 25, तो आपका प्राइस कितना बढ़ा 6 यूनिट। 6 यूनिट बढ़ने पे आलोक ने क्या किया 10 kg चावल ज़्यादा खरीदा, कितना 10 kg, तो आपकी 6 यूनिट की वैल्यू क्या है
10 kg क्या है, 10 kg क्या है, 10 kg। आप कहेंगे सर हमारी 6 यूनिट की वैल्यू 10 kg है, और अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, ये 6 आपका डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे 1 ही बच जाएगा, तो 6 kg ये आ गया, आपको आ गया। रिड्यूस्ड रेट पूछा है आपको, रिड्यूस्ड रेट, ये आपका क्या है 25 यूनिट, ये बाद की है ना, और ये क्या है पहले की। पहले आपका क्या था, कंजप्शन है, सच हमें तो रेट पूछा है ना, प्राइस पूछा है, तो ये वाला, ये आपका पहले आपका प्राइस ये था, बाद में क्या हुआ 19। सबसे पहले तो आपको रेट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का रेट निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस्ट, जितनी कॉस्ट पड़ी है अपॉन जितने किलोग्राम लिया है। मैंने मान लो 50 रुपये के आलू खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से, 50 रुपये के 5 किलो आलू खरीदे, तो मेरा रेट क्या आएगा, आप कहेंगे सर 10 रुपये, कैसे, कॉस्ट कितने 50 रुपये पड़ी, कितने किलो खरीदे 5, तो 5 को 10 से डिवाइड किया, 10 को 50 को 5 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 10 रुपये पर केजी। यही तो आपका क्या होता है रेट। तो आपको सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, हमारा रेट। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आई है, ये निकालनी कितने की है 25 की, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 को 25 से गुना कर देंगे, तो इधर भी किससे गुना कर देंगे इसको 25 से, इधर कितने के लिए गुना किया 25 के लिए 25 से, तो दूसरी तरफ भी कितने से गुना होगा आपका 25 से, काम 25 से, तो क्या हो गया 3 पे 5 पे, तो आपका क्या हो गया 125 अपॉन 3 kg खरीदा हमने कितने में 2500 रुपये में, 2500 रुपये में मैंने खरीदा 125 अपॉन 3, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। रेट कैसे निकलता है, रेट ऐसे ही तो निकलता है। मैंने कहा मैंने 50 रुपये के आलू खरीदे, ठीक है, कितने 5 किलो, तो आप रेट क्या कहेंगे, मुझे कितने रुपए किलो आलू पड़े, मुझे पड़े 10 रुपये किलो आलू। ये तो आपको पता है 10 रुपये किलो आलू कैसे पड़े, कैसे 50 रुपये के आलू थे, कितने खरीदे 5 किलो। ऐसे तो यहाँ पे हैं 25 रुपये के कितने खरीदे 10 किलो ज़्यादा खरीदे, यानी इतने खरीदे बाद में, तो ये तो 25 से 5 पे, 25 से 10 पे, 5 2 पे, तो क्या आ गया 60 रुपये रेट आ गया आपका, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, सिंपली था क्वेश्चन। कैसे पता लगा, ये तो हमारे पहले ही कंजप्शन थी बिफोर। हमें क्या पूछा था रिड्यूस्ड रेट, कम हो चुका जो रेट। अगर पहले पूछा होता बिफोर रिड्यूस तो 19 यूनिट लगे थे यहाँ पे 25 की जगह। अगर बाद में पूछा है तो हम क्या लेंगे, रिड्यूस्ड पूछा है ना, तो बाद का पूछा है, देखो घटी हुई दर, घटी हुई दर, धर कह रहा हूँ मैं, दर घटने के बाद का रेट पूछा है, तो इसलिए हमने क्या लिया 25 वाला लिया, बाद वाला लिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया। अब करते हैं इसका 34th क्वेश्चन। देखो ये भी ऐसे ही है आपका, इफ़ ड्यू टू 12% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर, यदि चीनी की कीमत में 12% की कमी, मतलब प्राइस में आपके क्या हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, आपका ले लेते हैं ये, तो प्राइस आपका क्या हो गया 12% की कमी। अगर मैं 12 को परसेंटेज में करूँ आपका, तो क्या हो जाएगा 3/5, यानी 25 पे 3 की कमी, यानी 22, ये आपका प्राइस 22। अक्षत कैन बाय 7 किलो मोर शुगर, 7 किलो मोर शुगर, यानी कंजप्शन क्या होगी उल्टा इसका, बढ़ेगी ना, अगर प्राइस कम होगा तो कंजप्शन क्या होगी बढ़ेगी, यानी 22 से कितनी हो जाएगी फिर 25। तो कितना किलो ज़्यादा खरीद पाया 3 किलो, और वैसे कितनी यूनिट ज़्यादा खरीदी उसने 3 यूनिट ज़्यादा, तो वो 3 यूनिट या ज़्यादा किसके बराबर है 7 किलो के। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 7/3 kg। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, या 3 को डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए, जितना इधर करते हैं उतना ही उधर, ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। तो 1 यूनिट की आ गई। अब पूछो, देखो क्या पूछा, देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस, चीनी का वास्तविक मूल्य, मतलब पहले का मूल्य पूछ रखा है, घटा हुआ प्राइस नहीं, एक्चुअल प्राइस। इसका मतलब हमें क्या लेना है आपकी बार 22 वाला, ये आपका एक्चुअल वाला होता है यानी वास्तविक,
और ये आपका रिड्यूस या इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड प्राइस। तो एक्चुअल पूछा है तो हमें 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 22 यूनिट। तो 7/3 यहाँ गुना किया 22 से तभी 22 यूनिट बना है, तो इधर भी कितने से गुना करेंगे, 22 से। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 154/3 kg। तो ये कितने रुपए में, 1200 रुपये में। क्या, कितने रुपये में, 1200 रुपये में खरीदा है उसने। तो 1200 रुपये में, तो बस वही रेट के लिए टोटल कॉस्ट जितना अपॉन जितनी क्वांटिटी है। तो ये 3 डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 154/3 वाला 3 कर लो सोल्व इसको। ये आपका हो जाएगा काटने पे, इस पे कटेगा, देखो ये हम काटें तो 3 पे नहीं कटेगा, हाँ 2 पे काट लो ना, मैं भी यार 77। और ये आपका क्या आ गया 600, देन मल्टीप्लाई कर लो 1800/77, 17 7 2 जा 154, 154 46 नहीं 46 नहीं 36 360 7 3 जा, ये आपका गया 2 उस पे 3 पे गया, देन आपका ये हो जाएगा कुछ समथिंग तो 17 7 2 जा पे गया 154, देन 154 आपका ये क्या बचा 36 360 77 3 पे गया, देखो 23 से ये ऑप्शन रहा बस। अगर ये ज़्यादा होता तो हम और कैलकुलेट करते, 23.38 ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आ गया, सेम कंसेप्ट हुई, पहले रिड्यूस प्राइस पूछा था, अब की बार एक्चुअल, दोनों क्लियर हो गए ना। चलो करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वही इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, अभी किया थोड़ी देर पहले, पर इसका कंसेप्ट अलग है, इसका कंसेप्ट इसमें थोड़ा अलग है। मैंने बीच में इसी में करा देता मैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, मैंने डाला ही इसीलिए बीच में दूसरा कंसेप्ट, ताकि वो थोड़ा सा आपके माइंड से थोड़ा स्लिप हो, फिर दोबारा से करेंगे तो फिर दोबारा से क्या हो जाए, ध्यान में आ जाए आपका। इफ़ एन एम्प्लॉय इनकम इज 72,000, द अमाउंट ही स्पेंड इज 40% हाइयर देन हिज सेविंग, देयरफॉर हिज सेविंग क्या है, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपये है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि उसकी बचत से 40% अधिक होगी। मान लो मैं इनकम को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनकम हम कैसे निकालते हैं सर, इनकम क्या होती है आपकी एक्सपेंडिचर खर्चा, और आपकी जो सेविंग बची है एक्सपेंडिचर के बाद। मान लो मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में मैंने 40 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरी सेविंग कितनी होगी 60 रुपये। तो ऐसे ही तो बनी है आपकी इनकम, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इसी से जोड़ के तो बनी है। तो ये कंसेप्ट आपको इसका ध्यान में रखना है। तो अब देखो क्या कह रखा है, द अमाउंट ही स्पेंड्स, यानी उसका एक्सपेंडिचर है ना जो, देखो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि उसकी बचत से 40% अधिक है। मतलब अगर मैं बचत को 100% मान लूँ तो उसकी एक्सपेंडिचर क्या होगी 140% होगी, या एक्स मान लूँ तो वो क्या होगी 140x। वो इसलिए उसकी बचत ज्ञात कीजिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बचत की, यानी 100x की वैल्यू निकालनी है हमें, ये साइड में लिख लो आप, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इनकम कितनी दे रखी है 72,000, तो यानी इन दोनों टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है 72,000 रुपये, जोड़ दो दोनों, क्या आ गया 240x, क्या वैल्यू है 72,000, जीरो से आपका जीरो गया, 24 से 3 पे गया 300, तो x की वैल्यू 300 निकालनी क्या है 100x, तो 2 जीरो और लग जाएंगी, तो आपकी इनकम क्या आ गई 30,000। आ गया कंसेप्ट, ही बिल्कुल सिंपल था। अब देखो इसका 36 क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा चेंज देखो क्या होगा। अब देखो क्या दे रखा है, रमन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। मान लो रमन है, इनकम क्या होता है आपको पता है, इनकम
क्या होता है, एक्सपेंडिचर को और सेविंग को जोड़कर हमारी क्या बनती है, इनकम। तो रमन अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, मान लो मैं इनकम क्या मान लूँ, 75x, 100x मान लेता हूँ, 100 मान ली, तो एक्सपेंडिचर 75 है, 75% खर्च कर दिया, बचे कितने, 25 बचे। अब आके देखो उसकी इनकम इंक्रीज की 20% से, यानी 100 में 20 का इंक्रीमेंट 120 हो गई, और एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज कितने से हुआ, 10% से, तो 75 का 10% क्या होगा, परसेंट का हट के नीचे 100 आ गया, 0 से 0 गया, क्या आ जाएगा 7.5। तो उसका एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ, 7.5, यानी 82.5% हो गया। देन पूछ रहा है हाउ मच रमन सेविंग इंक्रीज, रमन की सेविंग पूछ रही है कितनी है, तो इसे x मान लो। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 120 माइनस 82.5 कर दो माइनस, यही तो होगा। हाउ मच परसेंट विल रमन सेविंग इंक्रीज, तो करो माइनस 120 82.5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, एंड 11 में से 8 गए 3, तो क्या हो गया 37.5। इतनी हुई, कितने पे, 25 पे। कितने का इंक्रीमेंट हुआ अगर देखें तो 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे, 25 पे। तो आप कहेंगे सर हमारा तो 12.5% इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे, 25 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 पे। अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 2 10, 4 एकम 4 50, तो आपका 50.0 यानी 50% का इंक्रीमेंट हुआ। ये तो आपका था मेथड नंबर इसका 1 कैलकुलेट करने का। उम्मीद है समझ में आया होगा। दोबारा से बता देता हूँ, इनकम क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब उन्होंने कहा भी उसने अपनी 75% इनकम स्पेंड कर ली। मान लो इनकम क्या थी उसकी 100, तो 100 का 75% 75 स्पेंड किया, सेविंग क्या बची आपकी 25। फिर उसने कहा भी उसकी इनकम कितने से इंक्रीज हुई, 20% से। 100 का 20% क्या होता है 20, तो 100 में 20 जोड़ दिया तो क्या आया 120। और उसका एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ, 10% से, तो 75 का 10% क्या आया 7.5, तो वो भी निकाल लिया हमने, कर दिया। अब पूछ क्या रखा था, सेविंग कितने से इंक्रीज की, तो ये आ गई अपनी इक्वेशन। ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का दूसरी तरफ गया, माइनस का हो गया, आ गया ये एक्स की वैल्यू। अब देखो उसने पूछ रखा था राम की सेविंग कितने से इंक्रीज की, परसेंट से, कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी, तो कितने से हुई, 12.5 से हुई। कितने पे हुई, 25 पे हुई, बेस वैल्यू तो 25 है, परसेंट के लिए गुना क्या कर दिया 100, बस 12.5 बाई 25, 4 पे कटा, आंसर क्या आ गया आपका 50। ये आपने मेथड नंबर 1 समझ लिया इसका। अब इसी का मेथड नंबर 2 देखो आप, कौन सा आपका ये है ना, हाँ इसका मेथड नंबर 2 देखो आप। मैं से एक बार रफ कर दे दूँ, मेथड नंबर 2 से आपको ना आसान लगेगा बहुत ये, जो आपको एक कैलकुलेटिव सा लग रहा है ना थोड़ा। अब मेथड नंबर 2 देखो, दोनों मेथड पता होना चाहिए आपको वैसे। तो मेथड नंबर 2 देखो आपको, मेथड नंबर 2 है आपका एलिगेशन। क्या है, एलिगेशन। व्हाट इज एलिगेशन, आप बच्चे पूछेंगे व्हाट इज एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है। तो एलिगेशन ऐसे लगाते हैं, देखो क्वांटिटी 1 आपकी यहाँ पे, क्वांटिटी 2 आपकी यहाँ पे, बीच में आपकी दोनों की एवरेज, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। यार ऐसे नहीं बताता मैं, देखो कैसे, अगर प्राइस एक्सपेंडिचर के मेथड में देखूँ, एलिगेशन के लिए आपको यहाँ लिखना है आपका कितने का इंक्रीमेंट हुआ, किस में, एक्सपेंडिचर में, इंक्रीमेंट इंक्रीज, और सेविंग में इंक्रीज या डिक्रीज। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसे ही इनकम में क्या, इंक्रीज या डिक्रीज। और नीचे क्या लेना है, एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशो लेना है। कैसे लेना है, अगर इस तरफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज ले रहे हैं तो रेशो में भी दूसरी इस तरफ ही एक्सपेंडिचर लेना है। दोनों को ऐसे जहाज बना देना है आपको। देखो अब कैसे करना है, देखो क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर होगा आपको। देखो रमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, वो तो इनकम स्पेंड कर दिया, मतलब उसका एक्सपेंडिचर क्या था 75, तो सेविंग कितनी होगी आपकी 25।
तो दोनों का रेशो क्या होगा? अगर मैं नीचे लिखूँ आपका रेशो 75 एक्सपेंडिचर, रेशो 25 सेविंग, तो जो जो पता लग रहा है वो लिखते चले जाएंगे इसमें आपके फॉर्मूले में। इनकम इंक्रीज की कितने से? 20 से, तो बीच में इनकम है तो 20% इंक्रीज, वो डिक्रीज की बात की थी ना मैंने, तो 20 से इंक्रीज की तो बीच में 20 लिख दिया। आगे देखो एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज किया? 10 से, तो यहाँ एक्सपेंडिचर है आपका, तो 10 से एक्सपेंडिचर। हाउ मच सेविंग इंक्रीज, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? X%। दोनों को जहाज बनाएंगे, जहाज का मतलब है इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आती है, इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आती है। अगर देखो 10 में से 20 गया आपका 10, माइनस मुनिस नहीं लेना इसमें, 10 यूनिट, ठीक है। और ये कितने पे कट रहा है? 25 1 पे, 25 3 पे, तो नीचे क्या है? 3:1। तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी? एक सेकंड, इसे मैं यूनिट नहीं लूँगा, ये आपकी यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू आपकी क्या है? 10। तो आपकी इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 30। कॉमन सी बात है, 30 30 होगी। अब देखो रेलीगेशन में एक तरफ तो ये जो बीच में जो ये नंबर होता है ना, एक तरफ तो उससे छोटा नंबर होना चाहिए स्मॉलर, और एक तरफ क्या होना चाहिए इससे ग्रेटर, बड़ा नंबर। तो स्मॉलर तो 10 है इससे, तो इससे बड़ा क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? तो x में से क्या कम किया होगा भी, जिससे क्या आ गया 30, तो x माइनस 20 किसके इक्वल है हमारा? 30 के। तो ये माइनस का 20 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? आप कहेंगे सर प्लस का हो गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 50%। अगर ध्यान से देखो ये क्या था? सेविंग में इंक्रीज या डिक्रीज, तो 50 प्लस का आया, तो हमारी क्या हुआ? 50% का इंक्रीज। अगर अब भी नहीं समझ में आया इसमें, तो देखो अब दूसरा तरीका है इसी को करने का, एलिगेशन को। ये हमारे नीचे क्या था? क्या रेशो आई थी? 3:1। तो इसे ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 10 जा 30, 1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय इन दोनों को प्लस, 3 + 1 4, किसके इक्वल होगा? इस सेंटर वाले के, 20 के। आ गया अब ये 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड से मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 80, और ये प्लस का 30 दूसरी तरफ जाके आपका माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 80 में से 30 के आपके 50। तो यही ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। तो आ गया ये एलिगेशन मेथड कैसे करना है। एक तरफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज, एक तरफ सेविंग इंक्रीज या डिक्रीज, बीच में इनकम, दोनों का रेशो, एक्सपेंडिचर की तरफ एक्सपेंडिचर का रेशो, सेविंग की तरफ सेविंग का रेशो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे एलिगेशन के बेस पे, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, पढ़िए अगला क्वेश्चन। इंक्रीज डिक्रीज में ही करना है आपको। द रेशो ऑफ रीच एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 2:1। ये तो सिंपल ही दे दिया आपने। एलिगेशन में क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज, इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, इनकम नहीं सॉरी, सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, सेविंग में इंक्रीज या डिक्रीज बाय इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर और सेविंग की तरफ सेविंग, दोनों का रेशो। तो जो जो हमें गिवन है वो लिखते चले जाएंगे। देखो क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो, यानी 2:1। ये आप किसकी वैल्यू? एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशो की। इफ़ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 15%। पहले इनकम है तो पहले इनकम इंक्रीज, इनकम सेंटर में लेते हैं, कितने का इंक्रीज? 20 का। और एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज हुआ है, कितने का? 15 का। तो सेविंग पूछ रखा है कितने का है, तो कर लो, अभी कराया था। ये दोनों मल्टीप्लाई 30 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय किससे? इन दोनों का प्लस 3, किसके बराबर होगा? बीच वाले के। तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? 60, और x की वैल्यू क्या आ गई? 60 माइनस 30%। उम्मीद है आ गया होगा। अब तो टायर 2 का क्वेश्चन है, कितना आसानी से चुटकियों से उड़ा के फेंक दिया क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से। इसीलिए मैंने आपको एलिगेशन मेथड सिखाया था। अगर मैं इसे दूसरे मेथड से करूँ ना, आपकी हवा सरक जाएगी। चलो करते हैं अब आपका 38th क्वेश्चन, सेम इन इसी पे एलिगेशन पे एलिगेशन कर देंगे आपको। देखो कैसे। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग इफ द मंथली इनकम इंक्रीज बाय 40%। इनकम बीच में,
एक्सपेंडिचर इधर, सेविंग इधर, इंक्रीज और डिक्रीज याद रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज लेना है, कांस्टेंट नहीं लेना है जो कांस्टेंट इनकम दी है। और नीचे क्या है, एक्सपेंडिचर, रेशो, सेविंग। लिखो अब, देखो क्या है, अगर क्या है मंथली इनकम इंक्रीज कर रही है 40% से, उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है। आय मतलब इनकम में, सेंटर में इनकम 40%, और मासिक खर्च में 60% की वृद्धि, यानी एक्सपेंडिचर में 60% की वृद्धि। तो वह महीने में कितने बचाता है, इतने रुपए बचाता है। इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं दे रखा, हाँ। तो उसकी प्रारंभिक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, उसकी शुरुआती इनिशियल एक्सपेंडिचर ज्ञात कीजिए। और नीचे क्या लेते हैं हम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो। देखो वो कैसे लेना है, पढ़ो यहाँ से। किसी व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। अगर उसकी बचत मैं 100% मान लूँ तो उसकी मासिक व्यय क्या होगी, 40% अधिक, यानी 140। 100 का 40% 40, 140x ज़्यादा ले रहे हैं ना, तो इसको रेशो ले लूँगा। 2 पे गया 7, रेशो क्या आ गया आपका 5। अब तो निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x, दोनों को प्लस करेंगे 12, किसके इक्वल होगा, सेंटर वाले के 40 के। डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई 12 4 480, और 5x क्या हो जाएगा आपका, ये 420 माइनस में चला जाएगा दूसरी तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और ये डिवाइड में 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12, यानी आपके 12% से क्या कर रही है, आपकी सेविंग इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है नहीं, देखो आगे दे क्या रखा है, अगर उसने कितने ज़्यादा सेव किए, मतलब इंक्रीज कितना हुआ इसका सेविंग्स में 2070 का, तो ये 12% का इंक्रीज किसके बराबर है, अगर इसे मैं 12x मान लूँ, ये किसके बराबर है आपका 2070 के, यानी 12 यूनिट की वैल्यू आपकी 2070 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2070/12, यही तो होगी। और निकालना क्या है, व्हाट इज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर ज्ञात कीजिए उसका, इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो आपका इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपकी सेविंग आपको पता लग गई, पता लग गई सेविंग, तो सेविंग्स आपको पता लग गई, 1 यूनिट की वैल्यू ये है। निकालना क्या है, इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा क्या था 140, ये तो काट दिया ना हमने, रेशो तो लेनी नहीं यहाँ पे, यहाँ तो हमें इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है, तो 140 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसे सोल्व करो, देखो काट के देखो, ये आपका गया 12 एकम 12, 8 7 नहीं कटेगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा, इसे 4 पे काट लो, 4 पे काट लो, 4 3 ज़ा 12, 2 0 4 5 ज़ा, ऐसे ही ये देखो 3 पे कटेगा, हाँ कटेगा, 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, मल्टीप्लाई करो इसको, तो आपका ये आ गया 35 9 ज़ा 5 24,150 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन इसका सी। आगे समझ में आपको कैसे किया, एक बार और बता देता हूँ आपको। हमने ये निकाली थी आपकी सेविंग एलिगेशन मेथड से 12%, 12 का इंक्रीमेंट हुआ है, इन्होंने खुद भी कहा उसकी सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, अधिक बचता है 2000, तो मतलब 12 यूनिट की वैल्यू क्या है 2070, 12 की वैल्यू है तो एक की क्या होगी 2070/12। निकालना क्या है, प्रारंभिक वाय, प्रारंभिक क्या था, शुरुआत में एक्सपेंडिचर कितना था 140, तो गुना कर दिया 140 से, और आंसर आपका क्या आ गया 24,150। उम्मीद है क्वेश्चन आगे समझ में। चलो अब करते हैं इसका 39th क्वेश्चन, सेम बिल्कुल, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम, यानी अपनी इनकम का 20% वो सेव कर लेती है और खर्च कितना करती है 80, तो ये आपका आ गया रेशो, क्योंकि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज तो हो नहीं रहा। इफ़ हर इनकम वेंट अप मैंने इंक्रीज हुई कितने 30 से, तो इनकम बीच में, एंड एक्सपेंडिचर वेंट अप, एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ 40 से, तो और सेविंग वेंट डाउन, डाउन हो चाहे इंक्रीज या डिक्रीज हो कुछ भी हो, हम उसे क्या ले लेंगे एक्स। तो अब निकाल लो बस, 0 से 0 गया, और रेशो आपका क्या आ गया 4:1, तो ये रेशो आपका कर लो इसे, ये आपका इससे मल्टीप्लाई प्लस फिर ये इससे मल्टीप्लाई 44 ज़ा 160 प्लस एक्स अपॉन दोनों का रेशो का सम, किसके इक्वल 30 के, 5 3 ज़ा 30 ज़ा 150, ये क्या हो गया
यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा इनकम सही, रेशो सही आया कि नहीं। देखो उन्होंने क्या किया था, उसकी सेविंग में, देखो यहाँ पढ़ो, सेविंग वेंट डाउन, उसकी नाम मात्र बचत में कमी आई। तो यहाँ भी देखो ना, माइनस शो क्या कर रहा है हमारा, कमी। कितने कमी आई, 750 रुपये की, यानी 10 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी, 750 रुपये। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 750 अपॉन 10। निकालना क्या है, रूमी की प्रारंभिक आय निकालनी है। आय क्या थी हमारी, 80 + 20 यानी 100%। यही तो थी आय आपकी। देखा, रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम वेंट टू 30%। वट इज हर, तो इसकी ये आपको दे रखी है 1 यूनिट की वैल्यू। हाँ, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 750। और सेविंग की वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 यूनिट। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होती है, आप एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होती है आपकी, इनकम। यही तो होती है। तो किससे गुना करेंगे, 5 से। तो ये आपका 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35 और 2 375, ये आ गया आपका 3750 रुपीज़। आगे समझ में, अगर नहीं आया एक और बार बता देता हूँ, देखो कैसे। दस यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 750। हमें कितने की निकालनी थी, हमें अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी हमारी, 750 अपॉन 10। निकालना क्या है, रूमी की इनिशियल इनकम, जो कि आपकी क्या है, 5 यूनिट। 5 यूनिट ही तो है, तो 5 यूनिट है तो 5 से मल्टीप्लाई। 0 से आपका 0 गया, और यहाँ पे 10% था, ये परसेंट के लिए नीचे क्या था आपका, नीचे 100 आएगा, जो कि आपका क्या चला जाएगा ऊपर। तो मल्टीप्लाई करो, तो 3750 रुपीज़। बस ये ऐसे कर लो, चाहे इस क्वेश्चन का ऐसे एलिगेशन से करना है, एस्टिगेशन से कर लो। और सिंपल मेथड तो मैंने आपको बताया है, एक बार वो करते तो करवा देता हूँ, रिवाइज आप भूल गए होगे। सिंपल मेथड में क्या था आपका, मेथड नंबर फर्स्ट में इनकम आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मान लीजिए 100% है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगी, रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम, तो 100 का 20% सेव कर लिया, तो एक्सपेंडिचर क्या होगी, 80। आगे समझ में, इनकम वेंट अप कितने से इंक्रीज हुई, 30 से, तो क्या होगी 130। 100 का 30% क्या होता है, 30। और एक्सपेंडिचर 40 से, 80 का 40% निकालना हो आपको, क्या होगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 32। तो कितने से इंक्रीज हुआ, 32 से, यानी 112 हो गया। तो सेविंग पूछ रखा है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो एक्स। ये आपका दूसरी तरफ जाके माइनस का एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 18। तो आपका कितनी वैल्यू आई, 18। डिक्रीज हुआ है कितने का, 2 यूनिट का, जो कि कितना दे रखा है, डाउन कितने से, 750 रुपये से डिक्रीज हुआ है। तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या है, 750 रुपये। हमें क्या निकालना है, इनिशियल इनकम। तो इनिशियल इनकम कितनी थी, 100। तो 750, 1 यूनिट क्या आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 100। तो 375.5 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37.5 क्यों आएगा, 0 है तो है, 375 गुणा करेंगे 37500। उम्मीद है ये आ गया ना आप क्वेश्चन दोनों मेथड से। हाँ, तो आ गया होगा। अब देखो ये 40th क्वेश्चन, ये भी आपका एलिगेशन के बेस पे है। ये आपका मैं आपका देख रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, इसे करके देखिए। कल हम नेक्स्ट क्लास में इसके नए टाइप्स के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, जो जो आज के कंसेप्ट किए हमने। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।